ओम नमः सिद्धिभ्यः। ओम नमः सिद्धिभ्यः। ओम नमः सिद्धिभ्यः। मंगल में मंगल करन वीतराग विज्ञान। नमो तार जाते वही अरहंतादि महान। करे मंगल करे हो ग्रंथ करण के कार। जाते मिले समान पावे निज पद राज। इस भवतरु का मूल जानौ मिथ्या भाव। ताको कर निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय। संतप्त मानस शांत हो जिनके गुणों के गान में बेवर्धमान मान। जिन विचरे हमारे मोक्ष मार्ग प्रकाशक 8वां अधिकार द्रव्य नियोग का प्रयोजन, इस पर अपनी चर्चा चल रही है। अभी अपन पूज्य गुरुदेव श्री का व्याख्यान सुन रहे थे। मुनिराजों की अलौकिक वृत्ति होती है। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय श्लोक नंबर 16 के आधार से वो चर्चा चल रही है और बहुत ही मार्मिक चर्चा चल रही है। मुनिराज की जो वृत्ति होती है, जो उनका जीवन होता है, वो संसारी जीवों से विपरीत होता है, उल्टा होता है। संसारी जीव रात भर सोते हैं और मुनिराज रात भर जागते हैं। गृहस्थ नहाते हैं, मुनिराज स्नान व्रत के धारी है। संसारी जीव रात और दिन पर पदार्थ का चिंतन करते हैं और मुनिराज निरंतर आत्मचिंतन करते हैं। ख्याल में है ना, जगत के जीव पर पदार्थों में इकट्ठा करने में, पैसा कमाने में लगे रहते हैं और मुनिराज अपनी आत्मा की कमाई में लगे रहते हैं। तो उनकी वृत्ति जगत की वृत्ति से बिल्कुल विपरीत है। ख्याल में है ना। क्या ले रहे थे गुरुदेव? कैसे होते हैं मुनिराज कि जैसे उदाहरण दे रहे थे कि कोई पैसा कमाता हो तो 2-3 भाई पैसा कमाते हो तो घर में महिलाओं के सामने पैसा नहीं गिनते, अपने बच्चों के सामने पैसा नहीं गिनते, दिखाते नहीं हैं कि हम कितना कमाते हैं। चुपचाप जब सो जाते हैं तो रात को गिनते हैं कि कमाई कितनी हुई। तो क्या कह रहे थे? इसलिए नहीं करते कि महिलाएं कमाई पचा नहीं पाती। अगर महिलाएं 1-2 लाख रुपए देखें तो वो एकदम कहती है हमें हार बनवा दो, इतने सारे तो पैसे हैं, हमें साड़ी दिला दो। क्या करोगे इतने पैसों का? बच्चे होते हैं कहते इतने सारे तो पैसे हैं, हमें कुछ दे दो। तो वे बता रहे थे कि पिता पति उनसे छुपा के रखता है और चुपचाप अकेले में वो कमाई गिनता है। ऐसे ही मुनिराज आत्मा की कमाई करने के लिए इस जगत से दूर हो गए हैं, एकांत में चले गए हैं, जंगलवासी हो गए हैं, वनवासी हो गए हैं और वहाँ एकांत में बैठ के अपनी आत्मा की कमाई करने में लगे हुए हैं। ख्याल में ऐसे है मुनिराज। और कोई मुनिराज से आगे कहे कि ये तुम्हारे शिष्य हैं, तुम्हारे शिष्य बहुत बढ़िया हैं, तो उनको शर्म लगती है, उपसर्ग लगता है। कौन के शिष्य? किसके शिष्य? आत्मा का कोई शिष्य नहीं होता, आत्मा किसी का गुरु नहीं होता, आत्मा स्वयं स्वयं का होता है। ना मैं किसी का गुरु हूँ, ना मैं किसी का शिष्य हूँ। ये तो व्यवहार नय के कथन हैं, ये तो निमित्त के कथन हैं, उपचार के कथन हैं। इन्हें परंपरा से
कहा जाता है, वास्तविक नहीं मानना। कोई किसी का गुरु होता ही नहीं। सब जीव, प्रत्येक जीव अपनी अपनी योग्यता से परिणमन करते हैं। उनका परिणमन कोई नहीं कराता। चाहे जीव मोक्ष मार्ग रूप परिणमन करे, चाहे संसार मार्ग रूप परिणमन करे, ये जीव की अपनी योग्यता है। हमारे एक मित्र हैं सुनील जी, उनने एक बात कही कि भैया कोई आत्मानुभव की चर्चा करने को राजी नहीं होता। शास्त्रों की चर्चा करने को तो तैयार है, मंदिरों की चर्चा करने को तैयार है, समाज की चर्चा करने को तैयार है। ख्याल में है ना, धर्मशाला की व्यवस्था की, समाज को सुधारना चाहिए, मंदिर बनाना चाहिए, तीर्थों को संरक्षण करना चाहिए, शास्त्र छपवाने चाहिए, विद्वान बुलवाने चाहिए, प्रभावना करनी चाहिए। ख्याल में है, पूजा पाठ बराबर होनी चाहिए, है कर्णानियोग की चर्चा, द्रव्यानियोग, प्रथमानियोग, सबकी चर्चा करने को तैयार है। लेकिन किसी से कहो कि आत्मानुभूति की क्या स्थिति है, तो बोले इसको कोई करने को तैयार नहीं। इसकी बात करो भी तो लोग कहते हैं अरे वो तो ठीक है साहब, वो तो छोड़ो ना, वो तो बात ठीक है। तो बोले ऐसा क्यों है? तो भैया ऐसा इसलिए है कि आत्मानुभव असली मोक्ष मार्ग है। और ये बाहर में जितनी चर्चा मैंने ली, ये मोक्ष मार्ग तो है नहीं, ये मोक्ष मार्ग के नाम पर चलते हैं। तो जो असली आत्मानुभव वाला मोक्ष मार्ग है, वो तो हजारों लाखों करोड़ों जीवों में से एकाध को मिलता है। ऐसा ही रेशो है वस्तु स्वरूप का, इसमें किसी ने किया नहीं है। लाखों आदमी जब मोक्ष मार्ग में निकलते हैं, कितने, तो उसमें से 2-4 अनुभव वाले होते हैं। बाकी तो सब ये बाहर वाले माने कोई ने कोई क्रिया पकड़ ली, कोई ने कोई क्रिया पकड़ ली, किसी ने कोई अपनापन कर लिया, किसी ने कुछ कर लिया, नहीं कोई व्यवहारी हो गया, कोई निश्चय वाला हो गया, कोई ने किसी गुरु को पकड़ लिया, कोई शास्त्र छपवाने में लग गया, कोई मंदिर बनवाने में लग गया, कोई गुरु के पैर दबाने में लग गया, कोई व्रत उपवास में लग गया, कोई चारों नियोग पढ़ने में लग गया, कोई करना नियोग में घुस गया, पंडित बन गया, बाल की खाल निकालने में लग गया, कोई जम्मूदीप नापने में लग गया, कोई क्रिया कांड करने में लग गया, ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, ये पानी पीना, ये पानी नहीं पीना, ऐसे करना, ऐसे करना, ऐसे करना, इसमें लग गया। कोई संघ बढ़ाने में लग गया, कोई शिष्य बनाने में लग गया, कोई गुरु बनने में लग गया, कोई शास्त्र छपाने में लग गया, कोई पढ़ाने में लग गया, कोई मंदिर बनाने में लग गया। ऐसे भी लाखों जीव बट जाते हैं अपनी अपनी रुचि के अनुसार, मोक्ष मार्ग के नाम पर खोज लेते हैं। काय के नाम पर काम खोजते हैं। अब सब लगे मोक्ष मार्ग में। मंदिर बनाने वाले से पूछो तुम क्यों लगे? मोक्ष के मार्ग में लगना है, संसार से पार होना है, मंदिर बनवाना है। वो शास्त्र छपवाने वाले से पूछो तुम क्यों लगे? अरे साहब असली काम है, शास्त्र नहीं मिलेंगे तो लोगों को धर्म के समझ में आएगा, इसलिए हम घर घर शास्त्र बांटते हैं। अच्छा, बहुत अच्छा। और तुम व्रत उपवास, साहब इसके बिना धर्म होता है क्या? हम इसलिए बिल्कुल भोजन आदि में मर्यादा, खाने पीने में लिमिट बहुत ध्यान रखते हैं। भैया इसके बिना धर्म नहीं होता। देखो वही मोक्ष मार्ग वाला है। और कौन है मोक्ष मार्ग? कि तुम गुरु के पीछे दौड़ते हो। हाँ साहब, गुरु के बिना धर्म होता है क्या? अपन तो गुरु की सेवा करते हैं, उनकी सारी चर्या, उनका सारा व्यवस्थित करते हैं, उनका मोक्ष। सब मोक्ष मार्ग में लगे हुए हैं। अब आपसे प्रश्न है, असली मोक्ष मार्ग कौन सा है? ये हम नहीं कह रहे हैं, ये तो शास्त्रों में आचार्यों ने कहा। आत्मज्ञान ही ज्ञान है, शेष सभी अज्ञान विश्व शांति का मूल है। वीतराग विज्ञान आत्मज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानादन्य करोति कम। आत्मा ज्ञान वही है, और वो ज्ञान के अलावा कुछ करने धरने वाला है नहीं। ऐसी श्रद्धा करे, ऐसा स्वरूप समझे तो मोक्ष मार्ग मिले। हैं वस्तु विचारत ध्यावते मन पावे विश्राम। है अनुभव रस उपजे मोक्ष मार्ग यही को नाम, यही मोक्ष मार्ग है। अब लेकिन इसी मोक्ष मार्ग के नाम पर क्या क्या कर रहे हैं?
तो प्रश्न था कि सब ऐसा क्यों करते रहे, तो भाई ये मोक्ष मार्ग सबको नहीं मिल सकता, ऐसा स्वरूप है वस्तु का। ये तो 6 महीना 8 समय में 608 जीव भारत से नहीं समझ में आया, पूरे मध्यलोक पूरा समझ में आया, इतने जीव जाएंगे। अब उसमें तुम्हारा विदेह क्षेत्र भी है, जहाँ सिमंदर परमात्मा बैठे साक्षात और केवली बैठे, बोलो वहाँ 20 विदेह 20 तीर्थंकर हैं। अब बोलो वो वहाँ जीव हैं, उनमें भी लेना है संख्या में 608 जीव होते कितने। तो भैया ये तो अगर अभी तुम्हें आत्मा की रुचि के नाम पर क्रियाकांड की रुचि है, मंदिर की, समाज की, व्यवस्था की, संयोगों की, पैसे की रुचि है, तो कोई आश्चर्य नहीं है। ये तो कोई जीव होते हैं जिन्हें वास्तव में सच्ची आत्मा की रुचि होती है, वरना आत्मा के नाम पर जैसे परिधि होती है चारों तरफ, ऐसी परिधि समझ गए, परिधि है और बीच में आत्मा है और आत्मा के चारों तरफ परिधि है, तो अधिकतर जीव तो उस परिधि पर ही घूमते रहते हैं। और अब अपने अपने को चेक करना कि हम परिधि में हैं कि अंदर गए। आप समझे, आप ये मत देखो कि वे क्रिया कांड करते हैं, वे मंदिर बनवाते हैं, तुम भी देखो कि तुम क्या करते हो। नहीं समझे, वे अपना समय मंदिर बनवाने में लगा रहे, तुम ये सब हम उनको देखने में लगा रहे। नहीं समझ में आया। 2 तरह के जीव हैं, एक काम करने वाले और एक नहीं करने वाले। तो नहीं करने वाले भी कोई मोक्ष मार्गी नहीं है, तुम उनको देख देख के कलस रहे हो, उनकी निंदा कर रहे हो और अपने को उनसे बड़ा मान रहे हो, तो ये भी धर्म का लक्षण नहीं है। तुम एकांत में बैठ के तत्व विचार करते हो कि नहीं करते। अरे साहब जब पूजा पाठ में लगे रहते कि ठीक है वो लगे रहते, तुम काहे में लगे रहते हो कि हम अखबार पढ़ने में लगे रहते हैं तो तुम्हें मोक्ष मार्ग मिल जाएगा। अरे साहब क्या रखा जड़ की क्रिया, बिल्कुल ठीक, हम कह रहे हैं तुम क्या करते हो। जैसे हम तो दुकान चले जाते हैं सुबह 7 बजे, तो वो क्या चेतन की क्रिया है? वो भी जड़ की क्रिया और वो अशुभ क्रिया है। वहाँ तो भगवान की याद भी नहीं आएगी, यहाँ तो पूजा करते समय भगवान के सामने खड़ा है तो याद भी आ जाए। तो तू दूसरे की निंदा करके अपने को मोक्ष मार्गी मानता है, तो ये भी एक परिधि है, ये भी एक तरीका है संसार में घूमने का। क्या दूसरों की निंदा कर करके अपने को बड़ा मानना क्या होता शास्त्र पढ़ने से? ठीक, तुम क्या करते हैं? हम तो बिल्कुल नहीं पढ़ते, वो समझ गए। करते क्या हो कि हम तो टीवी देखते हैं, तो तुम्हारा क्या होगा? क्या होगा तुम्हारा? ये भी एक तरीका है संसार में घूमने का कि क्रिया कांड वालों की बुराई करो, है ना, कुगुरुओं की बुराई करो, कुदेवों की बुराई करो, कुशास्त्र की बुराई करो और कर करके जीवन खत्म कर लो। ठीक है, कुगुरु सही नहीं, कुदेव सही नहीं, कुशास्त्र सही नहीं, पूजा पाठ में धर्म नहीं, पूजा गृहस्थी सही नहीं, बिल्कुल ठीक है, हम कह रहे हैं। लेकिन ये बताओ कि तुमने ये बात समझ के किया क्या है? क्या मैंने कुछ नहीं किया, मैंने प्रमाद में काल गवाया है, तो तू क्या मोक्ष मार्गी हो जाएगा? तुझे मोक्ष मार्ग मिल जाएगा। अरे भाई कहते ना 500 तरीके, पैसे कमाने के 500 तरीके, कि किस में लिखे, किस पुस्तक में लिखे, कि कितने की है, कि 2 रुपये की। अरे गजब हो गया, 500 तरीके कि तू पुस्तक क्यों बेच रहा? ये भी एक तरीका है पैसा कमाने। ऐसे ही 4 गतियों में घूमने के कई तरीके हैं। कोई मंदिर बना के घूमेगा, कोई मंदिर को देख देख के घूमेगा, कोई गुरु बना के घूमेगा, कोई शिष्य बना के घूमेगा, कोई साथ छपवा के घूमेगा, कोई पढ़ के घूमेगा। क्या कोई खा के घूमेगा, कोई छोड़ के घूमेगा कोई पहन के घूमेगा, कोई पहनना छोड़ के घूमेगा। समझ में आया? कोई शिष्य बन के घूमेगा, कुछ भी करके 4 गति में घूमेगा। फिर 4 गतियों से निकलने का उपाय क्या है? जो जीव नियम से एकांत में, जिन्हें वास्तव में आत्मा की सच्ची रुचि हुई है
और किसी को पता नहीं चले कि हम तत्व विचार करते हैं। ये ले रहे थे गुरुदेव कि मुनिराज एकांत में बैठकर, वन जंगल में बैठकर, जहाँ निर्जन स्थान, कौन सा स्थान? निर्जन माने क्या कहता है? निर्जन का अर्थ क्या होता है? जहाँ जन समुदाय का आना जाना नहीं हो उसे निर्जन कहते हैं। जहाँ कोई लोग आते जाते, ऐसे निर्जन स्थान पर मुनिराज ध्यान करते हैं। ध्यान करते माने आत्मा का चिंतन, भोग, अनुभूति करते हैं। तो श्री गुरु कहते हैं कि वे निर्जन स्थान में क्यों करते हैं? किसी को पता नहीं चले, पता चलेगा तो डिस्टर्ब करेंगे, उपयोग खराब करेंगे। जैसे रात्रि में पैसा गिनते हैं चुपचाप, पत्नी से छुपा के, बच्चों से छुपा के, कि क्यों? ये पैसा देखेंगे तो ये सब दिमाग खराब करेंगे, हमें ये दिला दो, हमें ये दिला दो। ऐसे ही जैसे अपन अपनी संपत्ति को चुपचाप रखते हैं, तो धर्म से बड़ी संपत्ति दुनिया में कोई दूसरी नहीं है। तो ऐसे ही अपन जो भी आत्मचिंतन है वो किसी को पता नहीं चलना चाहिए, चुपचाप करो घर में रह के। ख्याल में है ना? लेकिन अपन उल्टे हैं, अपन को दिखाने की पहले पड़ती है। अगर आप 1 महीने 15 दिन तत्व विचार करोगे तो सबको बताने लगोगे, हम तो रोज़ तत्व विचार करते, हम तो रोज़ तत्व विचार करते, हम तो रोज़। ये बताना लुटना है, ये लुटना है। क्यों? ये बताओगे वो तुम्हें धर्मात्मा समझने लगेगा, तुम्हें अहंकार हो जाएगा। क्योंकि भैया जैसे बीमारी का कोई भरोसा नहीं, कौन से रास्ते आए, इतने रास्ते बीमारियों के खुले हुए हैं। एक एक रोम छिद्र में 36,000 रोगों की संभावना है। इस जो शरीर है वर्तमान में, इसमें कितने रोग हो सकते हैं? 36,000। समझ में आया? अब बताओ इतने रोम समूह, कितने रोम समूह हैं, कहाँ कहाँ से बचो? तो श्री गुरु कहते ऐसे ही तुम्हें अहंकार कौन से रास्ते से घेरेगा तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। तुम इसी बात से अहंकार में आ जाओगे कि मेरे जैसा तत्व विचार कोई नहीं करता। बोलो, मैं 3 घंटे करता हूँ, लोगों को तो कुछ फुर्सत ही नहीं है, इसी में भूल जाए। ये भी एक तरीका है संसार में घूमने का। हाँ, ज्ञान लुटेगा। और वैराग्य का प्रदर्शन करोगे तो वैराग्य लुटेगा। और अपन वैराग्य का ही प्रदर्शन करते हैं, समझ में? इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं ये बात बहुत अच्छे से समझता हूँ कि करोड़ों आदमी इस मार्ग में लगेंगे तब 10-20 आदमी निकलते हैं। इसलिए आप ये चिंता मत करो, इतना स्वाध्याय सुनाने के बाद लोगों को समझ में क्यों नहीं आती, ये लोग एकांत में बैठ के क्यों नहीं जाते तत्व विचार। भैया ये स्वरूप है, आत्मा की चर्चा सुनेंगे लाखों आदमी, आत्मानुभूति करेगा एक आधा आदमी। 99,999 खाली जाने। अब समझ लो आप, अब उस एक में आपका नाम आए, ऐसा पुरुषार्थ करो। ये तो आप बाहर की बाउंड्री है, ये सब मंदिर बनवा लिए, प्रतिमाएं रखवा ली, पूजा कर ली, भक्ति कर ली, स्वाध्याय कर लिया, प्रवचन सुन लिया, घर चले गए, रोटी खा ली, दोपहर में 1 आध घंटे फिर पढ़ लिया, शाम को 1 आध घंटे फिर पढ़ लिया, फिर प्रवचन में आ गए, शाम को बैठ गए, फिर घर चले गए। इससे कोई मोक्ष मार्ग थोड़ी होता है। इससे तो अनंत बार हमने 10 दफे किया है पुरुषार्थ, अनंत बार किया। समझ में आ रहे? मुनि व्रत धार अनंत बार हुआ कि नहीं हुआ? तो अभी क्या मेहनत कर रहे हैं अपन, इससे 10 गुनी 1000 गुनी मेहनत करिए। त्याग व्रत में भी क्या अहंकार करना, जो त्याग सहजता से हो जाए और कोई पूछे भी तो कोई बात नहीं, किसको बताना, कौन? ये सब प्रदर्शन करने वाले 4 गति में घूमने के कारण है। इसलिए न धन का प्रदर्शन न, क्यों? तुम किसी भी मार्ग से अहंकार का पोषण करोगे तो धर्म नहीं होगा। मैं रोज़ तत्व विचार करता हूँ, मैं तो सुबह उठ के 4 बजे तत्व विचार करता हूँ, किसी को मत बताओ। मैं तो कब तत्व विचार करता हूँ ये पता ही नहीं होना चाहिए किसी को, और दिन भर तत्व विचार होना चाहिए।
तत्व विचार इसको नहीं कहते 1 घंटे बैठ गए ध्यान लगाने हो गया तत्व विचार, उससे कुछ नहीं होता। तत्व विचार 24 घंटे चलना चाहिए। समझ में आया? वो तो तुम्हारा 1 घंटा तुम रोज लगाओगे, धीरे धीरे रूटीन बन जाएगा। और कोई चीज़ रूटीन बनी बेकार, रोज आपको आदत पड़ जाएगी 1 घंटा बैठे रहोगे, जड़ से हो जाओगे। और जड़ से होने को ऐसा समझोगे कि ध्यान बहुत लगता है। जड़ से होने का नाम ध्यान नहीं है। आनंद आना चाहिए, मस्ती आना चाहिए, समझ में आया? अंदर रोम रोम पुलकित होना चाहिए, वो ध्यान है। जड़ से हो गए, बैठ गए प्रमाद में, नींद सी झपकी सी आ गई, उसको अनुभूति समझ ले। सच में आपको हंसी लग रही है? ये नेचर केयर वाले हैं ना, ये क्या होता है, ये नेचर केयर समझते हो नहीं? इधर ये नेचर केयर, इनके यहाँ जाओगे तुम्हें बड़ा अच्छा लगेगा। तुम्हें ऐसा लगेगा कि यार यहाँ तो बहुत अच्छा लगता है, कि वो मिट्टी विट्टी रखते हैं, पेट पे ठंडक वंडक होती है, टब में लटा देते हैं, लेटे रहो। समझ में आया कि नहीं आया? वहाँ आए बहुत अच्छा। तो वो बहुत अच्छा किसका लग रहा है? शरीर को अच्छा लग रहा है, उसकी अनुकूलता हुई है, तो आत्मा को आनंद आ रहा। वो समझ नहीं, हाँ वो अनुकूलता का सुख है। और वो सोचता है यहाँ बड़ी शांति, कहीं की शांति भी समझ में आया कि नहीं आया? ऐसे ऐसे अपन को बैठ गए घंटा भर प्रमाद में है, और हाँ भ्रम हो गया कि हम तो बहुत हमें तो, अरे भाई अंदर ऐसा रोम रोम पुलकित हो जाए, आनंद ऐसी बहे, ऐसा होश पूर्वक रहे कि बिल्कुल सब होता हुआ दिखे, एक एक क्षण का परिणाम दिखे, एक एक जाती हुई आती हुई पर्याय दिखे, तब उसका नाम ध्यान है, तब उसका नाम तत्व विचार है, तब वेद ज्ञान है। बस एक एकाग्र कर लिया मन को, बैठ गए एकाग्र करके, हो गया एकाग्र, इसका नाम कुछ नहीं है। तो कहीं पे भी मन एकाग्र कर लो, उससे कुछ नहीं होता। तो मुनिराज ऐसी आत्मा में झूलते हैं, 1 घंटे लगातार नहीं सोते मुनिराज। क्यों नहीं सोते? रात भर सो जाए मुनिराज तो क्या दिक्कत है? अरे भैया आत्मा की कमाई करनी है ना, आत्मा का भोग करना है। तो देखो भैया, अनंत काल के लिए सुखी होना है तो मेहनत तो होगी। फिर नहीं समझ में आया? संसार में भी क्षणिक सुख पाने के लिए कितना पुरुषार्थ करते हैं, कितनी ताकत लगाते हैं। तो लौकिक पुरुषार्थ के सामने अलौकिक पुरुषार्थ कैसा होगा? मुनिराज हमारी तरह घोड़े बेच के थोड़ी सो सकते हैं। नहीं समझ में आया? और अपन क्यों थकते हैं? ये मत सोचना कि अपन क्या सोचते हैं कि मुनिराज को यार इतनी नींद कैसे कम हो जाती है, और अपन को तो इतनी नींद आती है, और मुनिराज को तो बिल्कुल नींद नहीं आती। तो अपने को ऐसा लगता है, लेकिन ये बिल्कुल सरल है समझना। ऐसा है कि मुनिराज को इसलिए थकान नहीं होती कि वे वस्तु स्वरूप के विपरीत नहीं चलते बिल्कुल भी। हम हमेशा विपरीत चेष्टा करते हैं। थकान तो उससे होती है ना कि आपका मन, आपका वचन और आपका काय एक रूप नहीं है, तीनों विपरीत हैं। मन में कुछ और, वचनों में कुछ और काया से कुछ और। 3 चीज़ें हो गई। अब 3 चीज़ें बिल्कुल विपरीत, तो असली थकान तो इसकी होगी। समझ में आया? देखो आपको, आप कहते ना कंफर्टेबल जोन। कंफर्टेबल जोन क्या होता है? जहाँ आपको दिखावटी बनना पड़े, बनावटी बनना पड़े, आप वहाँ बहुत थक जाते हो। इस शादी विवाह में आदमी बहुत थक जाता है, अथवा समारोह आदि में जाए तो थक जाता है, क्योंकि वहाँ बनावटी हो जाता है। वो नेचुरल नहीं। अपने घर में कोई आ जाए, तुम्हारे घर में भले ही नौकर लगा हो, तुम्हारे घर में 3 दिन 4 दिन मेहमान रह जाए और वो जाए, तो तुम्हें ऐसा लगेगा पता नहीं तुम कितने थक गए। अब जबकि मेहमान को तुमने कोई मेहनत नहीं, लेकिन थक क्यों गए? क्योंकि तुम नेचुरल जैसे रहना चाहते थे वैसे नहीं रहते। थकान इससे आती है क्योंकि अब व्यवहार है भैया। अब उनके सामने चाय जैसे तो नहीं बैठ सकते, चाय जैसे तो नहीं उठ सकते। तो वो क्या है कि वो कंफर्टेबल जोन नहीं रहा। तो मुनिराज को ऐसा जीवन नहीं जीना होता है। उनको किसी के सामने कुछ भी नहीं, वो जैसे हैं बिल्कुल वैसे हैं। लज्जा के लिए, छुपाने के लिए कुछ बचा ही नहीं, नग नहीं हो गए।
तो दूसरी बात ये है कि मुनिराज को कोई कर्तृत्व नहीं होता, कोई उनकी प्लानिंग नहीं होती, उन्हें भविष्य की कोई चिंता नहीं होती, उन्हें भूतकाल की कुछ याद नहीं रहती। तो उनको क्या है, सिर्फ वर्तमान में आनंद में जीते हैं, जिसके कारण उनके शरीर में इस तरीके की थकान नहीं होती कि उन्हें 8 घंटा सोना पड़े। फिर दूसरी बात देखो, मुनिराज का भोजन जो है वो गरिष्ठ नहीं होता। मुनिराज सिर्फ एक बार भोजन करते 24 घंटे में, तो एक बार भोजन करते हैं तो उनको पचाने के लिए बहुत आराम की जरूरत नहीं पड़ती, बहुत जल्दी उनका भोजन पच जाता है। और अपन करते गरिष्ठ भोजन, तो गरिष्ठ भोजन वाले के लिए सोना बहुत जरूरी है। इसलिए तुम देखो, जो नेचर केयर का पालन करो तो नींद नहीं आती। पालन करके देखना, आप नेचर केयर पालना, नारियल पानी पे रहना, तो आपको फिर उतनी नींद नहीं आएगी, समझ में आया। और ये तुम्हारे टब में बैठा देते हैं, तो वो ऐसे ऐसे बैठाते ना, तो देखो वो बताता है ना नेचर केयर वाला कि अगर तरीके से लाइफ जी जाए तो 2 घंटे में पूरी नींद हो सकती है, 24 घंटे। ये तो अपन के लिए बताता है। वो कितने घंटे में? 2 घंटे में आप 8 घंटे की नींद कवर कर सकते हो। लेकिन वो बताता है उसके लिए मन में कोई तनाव नहीं चाहिए। क्या नहीं चाहिए? आत्मा पे भार नहीं चाहिए और शरीर पे भार नहीं चाहिए। आत्मा पे भार काय का होता है? कसायों का, कर्तृत्व का, और शरीर पे भार होता है गरिष्ठ भोजन का। ये दोनों जिसके नहीं होंगे वो 2 घंटे में पूरी नींद हो जाएगी उससे। इसलिए मुनिराज 48 मिनट में नींद पूरी हो जाती है, इसमें कोई आश्चर्य नहीं। और वो जो एक करवट सोते रहते हैं और दूसरा करवट नहीं पलटते, तो वो इसलिए नहीं पलटते हैं कि वे इतने होश में सोते हैं कि उन्हें बिल्कुल अंतरंग में रहता है कि करवट नहीं पलटना है। हाँ, थोड़ा जो देखो ना, दादा भी 4 ही घंटे सोते थे, बिल्कुल सही बात है। वो 12 बजे तक पढ़ते रहते थे, 4 बजे उठ जाते थे, तो बिल्कुल 1 बजे तक ही पढ़ते थे वो। तो मेरा कहने मतलब ये है कि आप अगर शांत होकर रहोगे, निर्भर होकर रहोगे, तो आपको मुनिराज का स्वरूप समझ में आएगा। इसलिए गुरुदेव कह रहे थे प्रवचन में कि अभी तो लोग मुनिराज का स्वरूप ही नहीं समझते, ये ले रहे थे। अभी लोगों को मुनिचर्या का कुछ अता पता नहीं है और बड़ा आश्चर्य मानते हैं कि ऐसे करते वैसे करते, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। मुनिराज जितने आनंद में रहते हैं उसके सामने उनको वो जो पालन है बहुत सहज होता है, उन्हें कोई खींचतान नहीं होती, क्योंकि अंदर का आनंद इतना मिलता है कि बिल्कुल। और लोक में भी है, आपको कोई चीज़ में आनंद मिल रहा हो तो आपको बाहर की तकलीफ नहीं लगती, बस आनंद आना चाहिए। नहीं समझ में आया? आनंद नहीं। अभी समय सागर का पहाड़ चढ़ जाते हो कि नहीं चढ़ जाते हो? और तुम ऐसे चल के दिखाओ, या ऐसे किसी पहाड़ पर चढ़ के दिखाओ जहाँ तुम्हारा धर्म भगवान नहीं हो, चढ़ो? बिल्कुल नहीं चढ़ोगे। 1 किलोमीटर के पहाड़ में तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी। और वो 27 किलोमीटर की पर्दी लेके नीचे उतर आते हो, तो कैसे उतर आते हो? श्रद्धा में एकदम जुनून आ जाता है, ताकत आ जाती है कि भैया 20 तीर्थंकर, भैया सिद्ध क्षेत्र है, सबसे बड़ा है, चढ़ के रहना है। चाहे देखो संकल्प की शक्ति कितनी मजबूत है। 27 किलोमीटर का पहाड़ वो अम्मा चढ़ाती है जो मंदिर जाने के नाम पर होती है। तो कहाँ से शक्ति आ गई? तो लोग ऐसे सोचते हैं वहाँ पे भगवान शक्ति देता है। पारसनाथ चमत्कार करते हैं। अरे भाई, कोई चमत्कार नहीं है, ये सब अंदर की श्रद्धा है। अगर पारसनाथ चमत्कार करते हैं तो फिर तो वैष्णो देवी वाली भी चमत्कार करते हैं, फिर तो मक्का मदीना भी सब, क्योंकि सबके तीर्थ ऐसे ही बने हुए। और इतने दूर सब कहते हैं, वो कहते जब अल्लाह बुलाएगा तभी जाएंगे, हैं? वो कहते साहब माता ने बुलाया है, वे भी चढ़ रहे बद्रीनाथ केदारनाथ, ठंडी पड़ी हुई है, सब में से घर में तो कोई ठंड वगैरह ज़्यादा नहीं है। तो फिर तो भैया ये सब कुछ नहीं है, ये सब आपकी श्रद्धा है। तो मुनिराज की श्रद्धा कैसी होगी? सोचो, कल्पना करो। यहाँ तो तुम्हारी अंधश्रद्धा है, मुनिराज की तो श्रद्धा ओरिजिनल है। उनने आत्मा को अनुभव किया
उसके आधार से उनकी श्रद्धा बनी। तुमने जो सम्यक सागर की श्रद्धा बनाई है वो तो देखा देखी, वो तो तुम्हें एक विश्वास भर दिया गया कि सम्यक सागर सबसे बड़ा तीर्थ और कोई बात नहीं है, अब चढ़ जाते हो, उसमें क्या है। देखो श्रद्धा कितनी मजबूत है, लोग गिरनार जी चढ़ जाते हैं, चढ़ जाते कि नहीं चढ़ जाते, जबकि पता है कि ऊपर कुछ भी नहीं है, बहुत हालत खराब है, तो भी कहते भैया जाएंगे, देख के आएंगे, जो होगा देखी जाएगी। तो आचार्य कहते हैं कि जैसी श्रद्धा तुम्हें परद्रव्यों की है, ऐसी श्रद्धा अगर आत्मा की हो जाए तो आत्मा अनुभव हो जाएगा। लेकिन अपन को सम्यक सागर चढ़ने की जितनी रुचि है उतनी रुचि आत्मा अनुभव की नहीं है। बोलो, आखिर अपन सब सम्यक सागर कर ही आए ना, कराए कि नहीं कराए, कई बार कराए, लेकिन आत्मा एक बार भी नहीं गए, क्योंकि आत्मा की अंतरंग रुचि नहीं है। ये बाहर की जो परिधि है इसमें हमारा जीवन जा रहा है। तो बहुत अच्छा व्याख्यान चल रहा है अभी गुरुदेव श्री का, मुनिराजों का स्वरूप बता रहे हैं। अलौकिक वृत्ति होती है मुनिराजों की, अतीन्द्रिय आनंद में झूलते हैं, उन्हें जगत के प्रपंचों से कोई लेना देना नहीं है। उन्हें तो कोई आके ये कहे कि आपके शिष्य बहुत अच्छे हैं तो उन्हें तो उपसर्ग जैसा दिखाई देता है। उनसे कोई बड़ा राजा महाराजा मिलने आवे, आज ले रहे थे गुरुदेव, तो इतनी खेद बरतता है कि पूछो मत। और आजकल वर्तमान में ऐसे साधु हैं कि प्राइम मिनिस्टर मिलने नहीं आए तो उन्हें दुख होता है, और दूसरे साधु के पास मिनिस्टर मिलने चला गया और हमारे पास नहीं आया तो वोट पाव करते हैं, उपाय करते हैं, लोगों से कहते हैं कि अपने यहाँ बुलवाओ, हैं, फोटो खिंचवाते हैं और अखबार में छपती है तो खुश होते हैं। अब आजकल राष्ट्रीय संत कहलाने की होड़ लगी हुई है, पंडितों में देश विदेश ख्याति प्राप्त है, लगी कि नहीं लगी। एक पंडित है, मेरे से कहने लगे कि हम विदेश जा रहे हैं, तो हमने कहा वहाँ तुम्हारा प्रवचन वगैरह है क्या, कह रहे नहीं हम अपने काम से जा रहे हैं। हमने कहा ठीक है, तो वे लौट के आ गए, तो अब उनके नाम के आगे देश विदेश ख्याति प्राप्त समझ में आया कि नहीं आया। मैंने कहा गजब, जनता भी बड़ी गजब करती है, नहीं समझ में आया है। तो ऐसे ही राष्ट्रीय संत, राष्ट्रीय गौरव, राष्ट्रीय धरोहर है, बड़ा मजा आता है ये शब्द सुन के, हैं, ये सब अहंकार को पुष्ट करता है। अरे जिन्हें आत्मा की खबर होती है उन्हें तो कोई ये कहे कि आपके शिष्य बहुत अच्छे हैं तो उपसर्ग लगता है, और ये राष्ट्रीय संत कहलाने के लिए मरा जा रहा है। तो ये सच्चे मुनिराज का स्वरूप हो सकता है, ये साधु का स्वरूप हो सकता है। अरे साधु तो उसे ही कहते हैं जिसने जगत से मोह तोड़ दिया, जैसे मंत्री संतरी चपरासी सेठ गरीब दीनहीन सब बराबर हो, जिसकी नज़र में सब जीव एक समान है, जो सबको भगवान आत्मा देखता हो वो साधु है। और जो भीड़ से दूर रहता हो, जिसे भीड़ में उपसर्ग दिखाई देता हो, वो साधु है। ख्याल में है कि नहीं। और जो भीड़ इकट्ठा करता फिरे, लोग नहीं आवे तो खबरें पहुंचाता फिरे कि बुलाओ बुलाओ सबको, तो वो साधु का लक्षण नहीं है। अरे सामान्य पंडित भी ऐसा करे तो वो पंडित कहलाने लायक नहीं है। क्या कह रहा हूं मैं, साधुओं की तो बहुत अलौकिक वृत्ति होती है। पंडित विद्वान भी भीड़ समूह से आकर्षित होवे, भीड़ के लिए मरा जावे, पर्चे छपवाने के लिए मरा जावे, समझ में आया कि नहीं आया, तो वो भी अच्छी बात नहीं है, योग्य नहीं है, करना नहीं चाहिए। और अगर ऐसे परिणाम आवे भी तो तिरस्कार के योग्य हैं। क्या आदर के योग्य नहीं है, तिरस्कार के योग्य है। हाँ, अरे सामान्य पंडित विद्वान भी, त्यागी वृत्ति ब्रह्मचारी आदि भी ब्रह्मचारी आश्रम बनवावे तो अपन को ब्रह्मचारी से जाके पूछना कि आश्रम क्यों बनवा रहे।
और आश्रम ही बनवाना था तो अपने घर में क्यों नहीं रहे? और नहीं समझे आप, क्यों बनवा रहे हो? कोई नहीं पूछता। कौन पूछता है? चल रहा है, लगे हुए हैं, पढ़ रहे हैं, कोई विचार नहीं करता कि जो ये धर्मशालाओं के चक्कर में फंस गया, चाहे पंडितों काहे गए, पंडितों को आजकल ये समाज वाले पंडित को इन्वॉल्व करते हैं, नहीं समझा? कभी भी पंडित विद्वान को इन्वॉल्व नहीं करना समाज के काम। क्यों? आप उसे इन्वॉल्व करोगे, गारंटी से आपको उसी पंडित से राग द्वेष हो जाएगी, क्योंकि वो आपको कोई सलाह देगा, आप नहीं मानोगे, फिर उसे तकलीफ होगी, और फिर आपको उसकी सलाह अच्छी नहीं लगेगी, आपको तकलीफ होगी। और कई कई पंडित तो ऐसे हैं, फेडरेशन के मंत्री बन जाते हैं, ट्रस्ट के मंत्री, पंडित हैं, ये मंत्री पद। अब लोगे तो क्या होगा? क्या होगा? ये सब आफतें आएंगी, राग देश हो, फिर तुम गद्दी पे बैठ के क्या धर्म की बात सुनाओगे, क्या वितरागता की बात सुनाओगे? इसलिए अपने को पंडित जी वगैरह जिनसे प्रवचन सुनना हो, उनको अपने कार्यों से, लौकिक वृत्ति से, कि भैया आप अपना देखो, हम अपना, नहीं समझ में? अपन क्योंकि आप अगर हमारे बीच में बैठोगे तो आपको हमारे औदिक भाव दिखेंगे, हमें आपके औदिक भाव दिखेंगे, और वो जो हमारा श्रद्धा का लेवल है वो बिल्कुल नीचे आ जाएगा। और इसीलिए ऐसे ही होता रहता है, अपन उसी पंडित से सुनते भी रहते हैं। मोक्षों में तो बहुत होता है, क्योंकि कोटा पूरा करना है स्वाध्याय भवन का, और अंदर से उसके प्रति बिल्कुल सुनने का भाव होता नहीं। तो इससे क्या होता है? रिजल्ट जीरो आता है। अरे जिसके प्रति आपकी जरा सी भी श्रद्धा नहीं है, आप उसको क्यों सुन रहे हो? खाना पूर्ति कर रहे हो। ऐसा मंदिर में स्वाध्याय चलना चाहिए, अरे स्वाध्याय चलना चाहिए तो भैया जो स्वाध्याय लेता है उससे दूर रहो, उसे समझ में आए ना, ज़्यादा उसको इन्वॉल्व मत करो। अब ब्रह्मचारी बैठ रहे हैं, मीटिंगों में बैठ रहे हैं, काम करवा रहे हैं, आश्रम बनवा रहे हैं, पूरा संचालन कर रहे हैं, एक कमरा यहाँ होना चाहिए, एक खिड़की यहाँ होना चाहिए, यहाँ नहीं होना चाहिए, नहीं समझ? अनेक प्रकार के ऐसे साधु हैं जो लेंटर देखते फिर रहे हैं, बिल्डिंग का मुआयना कर रहे हैं, नहीं समझ में आया? और ये तुमने सही नहीं बनवाया, और ये ठीक। तो भैया तुम काय के साधु हो? तुम कैसे साधु हो? कि नहीं साहब हम थोड़ा देख लेते हैं, हमने इंजीनियरिंग कर रखी थी तो फिर इंजीनियरिंग कर रखी थी और इतना शौक था तुम्हें सबका, तो साधु काहे को बने थे? हैं? इंजीनियरिंग कर रखी थी, अच्छी बात है, अपना बढ़िया करते, नक्शा पास करते लोगों के, इसमें क्या दिक्कत है? ये सब अपन को मोक्ष मार्ग साधना हो तो बोल रहा हूँ। मैं तो ये नहीं कह रहा हूँ कि, हम तो कह रहे हैं सामान्य पंडित विद्वान भी अगर बहुत राग द्वेष करे संस्थाओं में तो वो पंडित के योग्य नहीं है। पंडित को भी इतना ईमानदार होना चाहिए कि उसके लिए सब संस्थाएं बराबर हैं। भैया धर्म का कार्य करो, हमें कोई लेना देना नहीं, लेकिन अपन ने फैमिली डॉक्टर बना लिए, फिर फैमिली पंडित बना लिए, फिर फैमिली ब्रह्मचारी बना लिए, फिर फैमिली महाराज भी बन गए। ये पंचम काल ही है बिल्कुल, इस पर क्या करें हम? कई लोग पता बोलते, बे महाराज तुम्हारे घर के, बोलो क्या काम करवाना था? ऐसा मैं सच बता रहा हूँ। अपन को यार बे महाराज उनसे हमारे घर जैसे संबंध, महाराज से भाई साहब के घर जैसे संबंध, मैंने किसी के साथ घर जैसे संबंध होने का मतलब क्या है? हाँ हाँ, अरे हम कह रहे, जब वो कह ही रहा है हमारे घर जैसे संबंध है, वो कहता है आप चलना मेरे साथ, मैं आपकी अकेले में मीटिंग कराने की जिम्मेदारी मेरी, कि नहीं भैया वो साधु महाराज तो बहुत बिहारे में होंगे, सबके लिए VIP, हमारे घर के हैं, हम तुम्हें पीछे रखवा देंगे, तुम्हारा आशीर्वाद दिलवा देंगे अकेले में, और पूरा टाइम देंगे तुम्हें जो भैया। इस तरह ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो फिर क्या करें? कुछ मत करो, ऐसा ही होता है। तो आप बता क्यों रहे?
तुम्हें सावधान करने के लिए कि भैया तुम्हें मोक्ष मार्ग साधना हो तो इन प्रपंचों से बच जाना। जगत में ढोंगियों की कमी कभी नहीं रही। ये पंचम काल है इसलिए ढोंगी है ऐसा नहीं है। ढोंगी सदा काल रहते हैं, यही संसार का स्वरूप है। इसलिए ढोंगियों को देख के परेशान नहीं होना, परिणाम मत बिगाड़ना, आकुलता मत करना, वस्तु स्वरूप का विचार करना कि जिन जीवों को चार गति परिभ्रमण करना शेष रह गया है, जिनका अभी अर्ध पुद्गल परावर्तन की जगह पंच परावर्तन रह गया है, उन्हें ये मोक्ष मार्ग समझ में आने वाला। कोडामल जी साहब ने लिखा है कि किन्हें समझ में आएगा ये मोक्ष मार्ग, तो उन्होंने लिखा जिनका अर्ध पुद्गल परावर्तन शेष है उन्हें ही यह आत्मा की बात समझ में आएगी, बाकी आप भूल जाओ। समझ में आया? अभी जिनके पंच परावर्तन रह गए वे आत्मा की बात क्यों सुनेंगे? साहब ये फलाने साधु ऐसा क्यों कर रहे, क्या कर रहे, मतलब क्या है भाई? मारीची ने ऐसा क्यों किया? प्रश्न है मेरा, मारीची ने आदिनाथ का विरोध क्यों किया? बताओ, ये गलत बात है कि नहीं? मारीची की समोषण में आदिनाथ भगवान का विरोध करना अच्छी बात है। तत्व के खिलाफ 363 पद चला दिए, अच्छी बात है। ये क्या अच्छी बात है, क्या बुरी बात है? अरे भाई उसको इतना लंबा एक कोड़ा कोड़ी सागर संसार में घूमना था, वो बेचारा ये नहीं करता तो क्या करता? तुम्हारी सुनता वो? ऐसे ही साहब ये लोग शास्त्र उठा के फेंक देते हैं, निर्वाणी का विरोध करते हैं, आत्मा का विरोध करते हैं, हमें गाली देते कि देने दो वो कोई गलती नहीं है भाई। जिन जीवों का संसार बहुत बचा हुआ है उनको तो ऐसे भाव आए बिना रहते नहीं। मारी हम तुम क्या हैं? हम तो सामान्य व्यक्ति हैं। तीर्थंकर जैसे परमात्मा, समोसरण जैसी रचना, उसमें साक्षात जिनेंद्र देव विराजमान, और मारीची वहाँ बिल्कुल क्या कर रहा है? और देखो वही मारीची, अब ये भी समझो, दूसरी कहानी सुनाता हूँ। वही मारीची 363 चला गया जिसके हम परेशान हैं, और वही महावीर बन गया नहीं समझ गया? सारा चलाया खेल उसी का, ये जितने पंथ संप्रदाय उसी के बनाए हुए, वो खुद निकल गए। नहीं समझ में आए? वो खुद वहाँ बैठे बैठे देख रहे, देखो ये क्या हो रहा है, इधर पीछे नजर तो डालो, ये चलाए किसने? तो देखो कितना करता भाव है, किसने चलाए, कौन चलावे? जो चलने योग्य था वो चला, मैं तो चला। तो इसलिए अब किससे राग करे? अब देखो मारीची वही है ना, महावीर ही। अब मारीची से द्वेष करो, महावीर से राग करो, मूर्ख। न राग करो न द्वेष करो, क्योंकि राग द्वेष करने की गुंजाइश ही नहीं है शुरू। जो होने योग्य है वो हो रहा है। कि साहब फला आदमी बहुत गलत कर रहा है, बिल्कुल ठीक कर रहा है। आज तुम उसको गलत कह रहे हो, कल उसी को नमस्कार करोगे। जब मारीची ने उत्पाद मचाया होगा तो वहाँ बैठे धार्मिक लोगों को कितना गुस्सा आया होगा, है? कहा होगा कि नहीं? और सुनो, गाली भी दे रहे होगे, और भविष्य का तीर्थंकर होगा ये सोच के प्रेम भी आ रहा होगा कि यही तो तीर्थंकर बनेगा है। तो क्या करें? देखो वस्तु स्वरूप का विचार करो, आनंद करो कि वाह, ना किसी से राग करने लायक है, ना किसी से द्वेष करने लायक। क्या राग करना, क्या द्वेष करना? टोडामल जी साहब ने लिखा है, धन्य है वे जीव जो स्वानुभव की चर्चा करते हैं। सो भैया अपन तो भाग्यशाली लोगों में है कि अपन स्वानुभव की चर्चा सुनते हैं, स्वानुभव की चर्चा करते हैं, स्वानुभव की बातें अच्छी लगती हैं। अपनी होनहार पक गई है, अब ऐसी पक गई है, अगर ये बात मिल गई है तो अब गलती मत करना, अब कोई उल्टा काम मत करना। अब संसार में ज़्यादा राग द्वेष करने लायक है नहीं, कुछ नहीं रखा। कल मैंने आपको बताया था, आप 10 साल बाद अपनी ज़िंदगी देख लेना,
सब यहीं रह जाएगा। आप खाट पे पड़े रहोगे, मक्खी भिनक रही होगी, कोई बात करने वाला नहीं होगा। यही इस देह का स्वरूप है। इसलिए यहाँ महल बना के भी खड़े कर दोगे तो भी तुम्हें कोई पूछने वाला नहीं है। समझ में आया? इसलिए भव खराब नहीं करना। जो बचा हुआ भव है वो आत्म कल्याण में लगाना। काय में लगाना? बिल्कुल कि साहब वे लोग ऐसा कर रही है, जिनको करना है करने दो। हम तो अपनी आराधना बिल्कुल नहीं करेंगे। हम तो आराधना करेंगे, न उपयोग खराब करेंगे। जो होने योग्य होगा, हमें क्या लेना देना। हम ना विरोध में हैं न समर्थन में हैं। हम इस बात के विरोध में हैं कि हम अपना समय खर्च नहीं करेंगे। नहीं समझ में आया? हमसे उम्मीद मत करना कुछ भी। तुम्हें जो करना है वो करो। हम तो बिल्कुल नहीं करें। तो भीम गली में हवाई जहाज, हवाई अड्डा बनाना वो बना लो। हम तो बिल्कुल कुछ नहीं कहेंगे। हमें न इस बात का विकल्प है कि तुम बनाओ, और न हमें इस बात का विकल्प है कि तुम जानो भैया। हमें तो अपनी आत्मा आराधना करनी है। जब तक यहाँ बनेगा तब तक कहीं और बैठ के कर लेंगे। जब बन जाएगा तो यहाँ आ जाएंगे। नहीं समझ में? हम लेकिन अपना भव, अपना जीवन, बहुत समय हमारे पास नहीं है। हम खर्च नहीं कर सकते। नहीं समझ में? अपन बिल्कुल नहीं कर सकते। बड़ी मुश्किल से जीवन मिला भैया। रोटी खाने में, रोटी कमाने में, घर बनाने में, बच्चों को पालने में 75% खर्च हो चुका है। कितना खर्च हो चुका है? ज़्यादा है। हाँ 75 का है वो। अब तो 85% हो गया। 15 बचा है। और 15 कैसा बचा है जिसमें तुम्हें पता नहीं है कि वो है भी कि नहीं। बोलो। ऐसा भी तो हो सकता है कि बन के कोठी तैयार हुई और तुम्हारा गृह प्रवेश होना था, उसी दिन हाट पे लाया और चले गए। ऐसा हो सकता है कि नहीं? तुम्हारा बहुत बढ़िया भीम गली 4-6-8 साल में, 2-4-6 साल में बना, बढ़िया शिखर पे चढ़ा, जो सोने का कलश लगा, और पता चला कि तुम्हारा तो राम नाम सत्य हो गया। हाँ स्वप्न दृष्टा। बोलो तो फिर क्या करेगा? ये तुम अपनी आराधना करो, कुछ नहीं। कि साहब बाद में बहुत जीव दर्शन करेगा। अरे बाद में तू अपनी चिंता कर। तू किसके दर्शन करेगा? वे तो जिसके करेंगे, तू किसके करेगा? कि मैं नरकों में जाके दर्शन करूँगा? अरे भैया आत्मा का दर्शन करो। कुछ नहीं, पुण्य में कोई दम नहीं है। मंदिर बनवाने से पुण्य बनता है, ये परम सत्य है, घबरा मत। लेकिन मंदिर बनवाने से मोक्ष नहीं मिलता, ये परम सत्य है। सहजानंद